दिल्ली में राजनीतिक गहमा-गहमी बहुत जोरों से है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में तानातानी आप लोग देख ही रहे होंगे कैसे एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। हाल ही में एक आशीष सूद का वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो टीचर्स वाले मुद्दे पे जो आम आदमी पार्टी ने उस पे आरोप लगाया था कि टीचर्स को कुत्ते को गिनने के काम में आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को कुत्ते की गिनती के काम में लगा रही है। इस पे काफी तानातनी थी। बाद में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पे अपनी सफाई भी दी कि ऐसा कोई हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है जिसमें कुत्ते को गिनती के लिए लगाया जाए। उस बयान में उन्होंने आगे ये कहा कि आम आदमी पार्टी में छोटे छोटे जगहों से, गलियों से निकल के लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं और उल फजूल बातें करते हैं और दिल्ली को लोगों को गुमराह करते हैं। अब आशीष सूद की इस बयान को अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने इसको आड़े हाथ ले लिया है और इसको एक प्रमुख मुद्दा बना दिया है। मुद्दा ये बना दिया कि आम आदमी पार्टी के संजीव झा, सौरभ भारद्वाज, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्होंने बकायदा आशीष सूद को कहा कि हाँ, हम लोग कच्ची कॉलोनी से आते हैं। संजीव झा ने यह भी बताया, आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं बुराड़ी से, कि वो एक कच्ची कॉलोनी में रेंट पे रहते हैं और छोटी जगह से आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयान आया है, उनके मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे वो छोटे जगहों को, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी कह रही है। वैसे ही कुलदीप कुमार भी कल्याणपुरी से आते हैं, उन्होंने यही आरोप लगाया। हालांकि अब इसको आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी को उस कैंपेन के तहत भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली के लोगों को वो दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छोटे लोगों या छोटे गलियों से, छोटे कस्बों से जो निकल के लोग आ रहे हैं, उनके लिए उनकी मानसिकता क्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे अरविंद केजरीवाल को भी इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को बहुत कुछ भला बुरा भारतीय जनता पार्टी ने कहा। हालांकि राजनीति को इस स्तर पे नहीं आना चाहिए कि जिस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेताओं के बारे में जो आशीष सूद ने कहा है, उन्हें इस चीज के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस तरह की निचले स्तर की राजनीति कहीं भी नहीं होना चाहिए और इसका उनको खंडन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बकायदा भुनाने की कोशिश की है। अब अलग अलग जगहों पे हमने देखा, आपको हम दिखाएंगे भी कैसे पोस्टर से और उनके नेता जो हैं अलग अलग वीडियो बनाने के काम में लगे हैं। ये सारा गहमा गहमी जो है वो आने वाले साल में दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है उसको लेके देखा जा रहा है। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी भी और आम आदमी पार्टी भी अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी दिल्ली में एमसीडी सीट है उस पर अपने ऑब्जर्वर नियुक्त करने की तैयारी में जुटी हुई है। शायद उन्होंने उस एमसीडी वार्ड की ऑब्जर्वर भी उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं, बस उस लिस्ट का आना बाकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को कैसे लेके आगे जा रही है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एमसीडी चुनाव में, जो एमसीडी चुनाव दिल्ली में होना है, किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी ताकत जोतती है। हालांकि जो पिछला एमसीडी चुनाव था दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत लेके आई थी और अपना मेयर भी बनाया था और कुछ जगह उपचुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सीटें कम हो गई थी। उसके बाद जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार गई दिल्ली से, वैसे ही उन्होंने एमसीडी चुनाव में अपनी दावेदारी भी छोड़ दी थी। उस वक्त उनके मेयर चुने जाते कि नहीं चुने थे, ये बात की बात थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद दिल्ली की स्थिति कैसी है आप सबने देखा। हमने अलग अलग जगहों पे जाके रिपोर्टिंग भी की, कैसे दिल्ली में एमसीडी का जो इलाका है, कैसे गंदगी फैली हुई है, कैसे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आए हुए रेखा सरकार को तकरीबन 10 महीने हो गए हैं और इस 10 महीने में हमें लगता है कि दिल्ली में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। रेखा गुप्ता सरकार जो उन्होंने वादे किए थे 2500 रुपए का या मुफ्त सिलेंडर देने का, महिलाओं को सुविधाएं देने के, ऑटो वाले के इंश्योरेंस की, बुजुर्गों को जो पेंशन की योजनाएं थी, उसमें अभी तक खरा नहीं उतर पाई है। हालांकि जो उनके मंत्री हैं वो अलग डेट दे रहे हैं। यमुना सफाई पे उनका 29 तक उन्होंने प्रवेश वर्मा ने समय मांगा है कि 2029 तक वो यमुना की सफाई करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के जो लोग हैं
उनका मूड क्या कहता है, आने वाले जो एमसीडी चुनाव है जो शायद तकरीबन अगले साल होने हैं, उसको लेकर दिल्ली की जनता किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी जिस तरह के बयान आशीष सूद ने दिए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेके कि छोटे कस्बे और छोटे जगह से आके ये एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, इस पे खींचातान जारी है और ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कैसी है और वो किस तरह का सोच रखती है। इस अपडेट में इतना ही। आप इस तरह की तमाम एक्सप्लेनर को देखने के लिए आप न्यूज़ आई देखते रहिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप भी करें। धन्यवाद।